नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान करीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडेय, राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर शिवम ने आज वाराणसी में सवर्ण आर्मी 2023 के कैलेंडर का विमोचन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सवर्ण आर्मी के प्रदेश महासचिव सूरज प्रसाद चौबे ने की। उपस्थित सवर्ण समाज के लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडेय ने कहा कि सवर्ण समाज आज राजनीति के निचले स्तर पर है, हर तरह से उपेक्षित है। सवर्ण समाज के नेता जो राजनीतिक दल में हैं, न तो दल से न ही दल के बाहर समाज की बात करते हैं। हमें खुद संगठित होकर समाज के लिए काम करना है। कुछ लोग हमें जातिवादी कहते हैं, जबकि सभी सरकारी योजनाएं जातिगत आधार पर है। जब तक सरकार जाति आधारित सुविधाएं उपलब्ध कराती रहेंगी, जब तक मैं सवर्ण समाज की बात करता रहूंगा। पत्रकारों को बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब कहा कि OBC आरक्षण के बिना स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दे दिया, तो सरकार कह रही है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर रही है BJP से। सवर्ण समाज को उम्मीद थी, लेकिन इस दल ने भी समाज के साथ अन्याय किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 70 साल से आरक्षण मिल रहा है, लेकिन जिसको मिलना चाहिए उसे वास्तव में नहीं मिल रहा है। जो गरीब दलित है वह आज भी गरीब है। आरक्षण का लाभ वही पा रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी लाभ लेते आ रहे हैं। गरीबी जाति देखकर नहीं आती है, हर वर्ग में गरीब है जिन्हें आरक्षण का लाभ वास्तव में मिलना चाहिए। हाथरस में बेटी के साथ अन्याय हुआ तो सभी मीडिया ने प्रमुखता से उठाया, क्योंकि वह दलित समाज से थी। लेकिन अंबेडकर नगर सुल्तानपुर बालिया में सवर्ण समाज की बेटी के साथ वही कृत्य किया गया। किसी मीडिया ने, किसी नेता ने कुछ भी नहीं बोला। आज सब लोग समाज को संगठित करे। लड़ाई आपकी है, आपको खुद ही लड़ना है। कैलेंडर विमोचन का आशय यह है कि हर सवर्ण के घर में सवर्ण आर्मी का कैलेंडर होना चाहिए, जिससे कि समाज को संगठित किया जाए। विमोचन कार्यक्रम में भदोही जिला अध्यक्ष विजय तिवारी, महासचिव प्रभाकर पांडेय सुल्तानपुर से, शिव प्रकाश मिश्र चंदौली से, VK तिवारी वाराणसी के, जिला अध्यक्ष मुकेश पांडेय के अलावा अधिवक्ता, समाज सेवी लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम सर्वेश पांडे है। हमारा एक संगठन है सवर्ण आर्मी। तो हमारे संगठन की तरफ से संगठन का कैलेंडर लॉन्च किया गया है, आज उसी का विमोचन था। ये सवर्ण आर्मी सवर्ण जो जनरल कैटेगरी है, अपर कास्ट, उसके लिए कार्य करती है। मजबूरियां बहुत हैं। लगातार 70 साल से सवर्ण समाज का उत्पीड़न हो रहा है। सवर्ण समाज के हक और अधिकार को मानने का काम किया जा रहा है। इस देश में कहा तो जा रहा है कि जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इस देश में जितनी भी नौकरी है, सुविधा है, यहाँ तक पंचायत के चुनाव में, विधानसभा, लोकसभा के चुनाव में सीटें भी आरक्षित जाति के आधार पर ही की जा रही हैं। और ये जातीय जो भेदभाव है, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए हम लोग सवर्ण समाज को जगाने का और उनको जागरूक करके इन सब चीज़ों के खिलाफ काम करने के लिए काम कर रहे हैं। सवर्ण समाज को कोई आरक्षण नहीं मिलता है। सवर्ण 100% सीटों में 50% सीटें एक विशेष जाति समुदाय के लिए आरक्षित हैं। बाकी बची 50% सीटें, जिसमें 10% आरक्षण जो है आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लिए है, बल्कि 40% अन्य रिजर्व सीटें हैं। उसमें दलित भी फाइट करेगा, OBC भी फाइट करेगा। वो किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है। तो सवर्ण के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं। इस देश में जितनी भी सरकारें आई हैं, सब वही दलित पिछड़ा कर रही हैं। किसी ने भी सवर्ण समाज के लिए काम नहीं किया है। अगर ये सरकार सवर्णों की होती, तो जब दीपक मिश्रा ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में कि SC/ST एक्ट में जांच होगी, जांच के बाद गिरफ्तारी होगी, तो मोदी जी उसमें कानून लेकर के ना आते। अभी हाई कोर्ट का फैसला आया, OBC आरक्षण को रद्द करके तुरंत निकाय का चुनाव करवाया जाए। तुरंत उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, लेकिन OBC आरक्षण लागू करूंगा। तो किसी भी आधार पर हमारे हित में काम नहीं कर। अत्याचार किसी जाति का नहीं, व्यक्ति का होता है। वो व्यक्ति किसी भी जाति का हो सकता है। जिस तरीके से हाथरस में अगर एक दलित लड़की के साथ रेप होता है, वो अत्याचार है, तो उसी प्रकार से अंबेडकर नगर में 13 साल की ब्राह्मण लड़की के साथ रेप करके हत्या कर दी जाती है। सुल्तानपुर में 14 साल की ब्राह्मण लड़की के साथ हत्या कर दी जाती है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इस देश की कोई भी मीडिया, कोई भी नेता उसको नहीं उठाते हैं और ये चीज़ें आप तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए आप उसको क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।